महंगाई पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। सियासत में भी तेल के दामों पर तलवारें खिंची नजर आ रही। विपक्षी पार्टियां बंद का आह्वान करके सरकार को घेर रही हैं। सवाल यह है कि पेट्रोल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? बार बार सरकार पर इसे लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर लोगों को बार बार ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? पब्लिक को महंगाई कैसे रुला रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। शहर शहर फूटा लोगों का गुस्सा। बहुत दिक्कत है, थोड़ा कंट्रोल में आना चाहिए। आम आदमी के लिए पेट्रोल लेना मतलब समझिए तो इम्पॉसिबल होने जा रहा है कुछ दिनों में। 100 रुपया में यदि 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो सोचिए कि हमारे ऊपर कितना महंगाई का बोझ पड़ गया है। तत्काल पेट्रोल जो है 40 रुपए किया जाए और गैस 300 रुपए से ज्यादा नहीं किया जाए। देश भर में एक हफ्ते से तेल की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा। इसे लेकर लोगों की नाराजगी का बम सरकार पर फूट रहा है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये तलखी सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। तो आज लगातार 12वें दिन देश भर में पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े हैं। और देखिए, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विपिन चौबे हमारे साथ हैं, मुंबई का हम रुख करेंगे, अश्विनी पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से मकरंद काले हमारे सहयोगी और जयपुर से जितेश जेठानंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे पहले जयपुर और भोपाल का रुख मैं सबसे पहले करूंगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि वैट का एक अहम योगदान है। एक तो एक्साइज ड्यूटी और दूसरा राज्य सरकारें जो वैट लगाती हैं उनका अहम योगदान है। और राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है 36% और उसके बाद एमपी का नंबर है 33%। जितेश, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त जो बड़ी कीमतें नजर आ रही हैं राजस्थान में पेट्रोल की, डीजल की, लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? बिल्कुल समीर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26%, जो कि सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। वहीं बीते 2.5 साल में जब से कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर पेट्रोल पर 12% और डीजल पर 10% वैट बढ़ा है। इस वक्त मैं जयपुर के एक प्रमुख पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। 100 रुपये और 13 पैसे यहाँ पर आज पेट्रोल, जो प्रीमियम पेट्रोल है, उसका भाव हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं हमारे दर्शक। और साथ ही आपको बता दूँ कि पेट्रोल, जो नॉर्मल पेट्रोल है 97.14, मतलब 100 के तकरीबन ये पहुंचने वाला है, और डीजल 89.51। तो कह सकते हैं कि लगातार 13वें दिन पेट्रोल के अंदर 4 रुपये 21 पैसे बढ़े हैं और डीजल के अंदर 4 रुपये 47 पैसे भाव बढ़ा है। लोगों से बातचीत करने की आता हूं आपके पास। भोपाल का रुख जल्दी से करते हैं, मकरंद काले वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, कुछ राहत राज्य सरकार की तरफ से, ऐसी कोई उम्मीद? देखिए, अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। 33% वैट है, 1% एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है और 4.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। सेंट्रल एक्साइज अलग बात है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस का इसी मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुआ था। मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं और यहां पर जो पेट्रोल के रेट हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहां पर पेट्रोल का रेट चल रहा है 98.60, यानी 98 रुपये 60 पैसे। अब जनता की राय जान लेते हैं कि आखिर जनता कितनी परेशान है। क्या आप मानते हैं पेट्रोल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब, इस देश के अंदर अंग्रेज़ों की सरकार ने जितना कर वसूली नहीं की होगी ना, उससे ज़्यादा इतनी महंगी सरकार भारत में अगर कोई है तो आज नरेंद्र मोदी सरकार है। आज कमर टूट गई है लोगों की।
मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे घर से जब पॉकेट के लिए मेरे पेरेंट्स जो है 200 रुपये देते थे, आज मुझे 500 रुपये लेना पड़ रहा है। आज वो 500 रुपये देने में भी हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि बेटा जाहिर है बड़े दामों की वजह से लोगों में जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। विपिन चौबे दिल्ली से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विपिन, अब क्या वो स्थिति भी आ गई है कि जब पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ने लगेगा? बिल्कुल समीर, क्योंकि इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इसी से जुड़ा हुआ है, लोगों का आना जाना इससे जुड़ा हुआ है। तमाम चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इससे जुड़ी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से देर सवेर इसका असर तो पड़ना है, क्योंकि आज मैंने मंडी का भी रुख किया, मैंने ट्रांसपोर्टर से भी बात की, मैंने ट्रैवल एजेंट से भी बात की। सबका यही कहना है कि अभी तो इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है और उसमें भी कोविड पीरियड ने इस तमाम सेक्टर्स की कमर पहले से तोड़कर रखी हुई है। ऐसे में अगर ये जुल्म हम पर होगा तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हम गाड़ियां बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि ड्राइवर को हमें तनख्वाह देनी है, हमें टैक्स देना ही देना है, हमें सर्विस कराना ही कराना है, मेंटेनेंस देना ही देना है। ऐसे में अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कंपटीशन इतना ज्यादा होगा तो सही बात है, मुसीबत बढ़ती जा रही है आम लोगों की। रूपेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अश्विनी उससे पहले मुंबई का हाल आप बयां कर दीजिए। जी, मुंबई में भी हालात लगभग हर जगह जिस तरह से परेशानियां हैं, मुंबई करो को भी वही परेशानियां। हम पेट्रोल पंप पर हैं, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन्हें किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार पिछले 10-12 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत परेशानी है। इतने महंगे पेट्रोल डीजल। हम लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, नौकरी करते हैं। मैं टीचर के रूप में मैं काम करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि बदहाल जनता, मस्ती में सरकार, यही आज हमारे मोदी सरकार की निशानी हो गई है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल। रूपेश कुमार भी पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी महंगाई के बाद पटना की पब्लिक को कितना रुला रही है महंगाई, रूपेश? जी हाँ, बिल्कुल। और इसको लेकर के बिहार विधानसभा में भी प्रदर्शन हुआ। कल कई माननीय सदस्य साइकिल से पहुंचे थे, कुछ मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी का जलावन लेकर के पहुंचे थे, लेकिन आम लोग जरूर त्रस्त हैं। और 36 पैसे आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर आज बढ़ोतरी हुई सिर्फ आज के दिन। और 92 रुपये 95 पैसा पेट्रोल और 86 रुपये 88 पैसे ये डीजल की कीमत है। अगर आज की कीमत दिखाएं तो 92 रुपये और 91 पैसा ये पेट्रोल है और डीजल है 86.28। बाबा, रोज रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कीजिएगा? उसके बारे में अब कच्चा तेल क्या है वो उजाड़ने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। असर तो आप पर भी पड़ रहा होगा। हाँ, पड़ेगा। कितना लेते थे गाड़ी में, कितना तेल भरवाते थे पहले? अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और अलग अलग शहरों से लोगों की, आम जनता की परेशानी से हम सबको और सरकार को रूबरू कराने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।